हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, जैसा कि कल मैंने आप लोगों को रीजनिंग के अंतर्गत आने वाले ये जो पार्ट होता है कोडिंग डिकोडिंग का, तो इसके बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी सिटिंग अरेंजमेंट, यानी कि बैठने की व्यवस्था किस तरह से होती है। जैसे हमसे पूछा जाता है क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में आता है, तो वो देख लीजिए। जैसे कि ABCDE और F, 6 लड़के एक पंक्ति में खड़े हुए हैं। इसके बाद देखिए F और D के बीच में B खड़ा है। तो यानी कि जैसा जैसा ये हमसे बोलेगा वैसी वैसी इक्वेशन हम लोग बनाते चलेंगे, तो हमारा आंसर इस तरीके से निकल आता है। तो क्रम व्यवस्था परीक्षण भी इसको हम कह सकते हैं, और इसको हम कह सकते हैं बैठने की व्यवस्था, यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट। तो इससे भी क्वेश्चन रीजनिंग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, जिससे ऐसे ही वीडियोस की हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय से मिल सके। क्योंकि बेल आइकन को जब आप प्रेस करेंगे तभी आपके पास, जैसे ही मैं यहाँ से वीडियो अपलोड करूंगी वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा। तो देखिए, जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है ABCDE और F, इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। कितने लोग हैं? ABCDE और F। अब देखिए ये हमसे क्या कह रहा है। इसमें दिया गया है ये जो है ABCDEF, ये एक पंक्ति में खड़े हुए हैं। अब देखिए F और D के बीच में B खड़ा है, यानी कि F और D के बीच में E ना होकर B खड़ा है, तो हम F और D के बीच में B को कर देंगे। यानी कि जैसे जैसे ये हमसे बोलेगा उसी तरह की इक्वेशन हम लोग बनाते चलेंगे, आंसर आराम से निकल आता है। तो देखिए F और D के बीच में B खड़ा है तथा A और C के बीच में E खड़ा हुआ है। अब A और C के बीच में हम लोग E को कर देंगे। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 हो गए। सारे लोग कंप्लीट हो गए। अब देखिए F और D के बीच में B खड़ा है, यही इसने हमसे कहा है, और A और C के बीच में E खड़ा है। तो हम लोगों ने वैसी ही इक्वेशन बना दी। अब देखिए A ना तो F और ना D के बगल में है। A ना तो F और ना D के बगल में है, तो नहीं है ना, A इधर है। अगर हम यहां पर लिखते AEC, ये अगर हम इस तरफ लिखते तो A जो है वो D के बगल में हो जाता। तो AEC को हम लोग इधर लिखेंगे, तो A जो है ना तो F और ना D के बगल में है। तो ये भी इक्वेशन हमारी सही हो गई। तो देखिए C D के बगल में नहीं है, C जो है वो D के बगल में नहीं है, यानी कि इक्वेशन हमारी बिल्कुल सही चल रही है। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है ये। अब हमसे पूछा जा रहा है F किन के बीच में खड़ा है। तो अब बताइए F जो है वो किन के बीच में खड़ा है? C और B के बीच में खड़ा है। आराम से इसको हम लोग देख के बता सकते हैं कि F जो है वो C और B के बीच में खड़ा है, यानी B और C के बीच में खड़ा है कौन? F। यानी जो भी हमसे अब पूछा जाएगा तो इक्वेशन हमारी यही बनी रहेगी। अगर हमसे पूछा जाता है E जो है वो किसके किसके बीच है, तो A और C के बीच में E हो जाएगा। और अगर हमसे पूछा जाता है B किसके बीच है, तो F और D के बीच में B हो जाएगा। इक्वेशन बिल्कुल सेम यही रहेगी, जैसा जैसा वो हमसे बोल रहा है उसी तरह की इक्वेशन हम लोग बनाते चलेंगे, तो आंसर हमारा आराम से निकल आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। हाँ, तो इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे हमसे पूछा जाता है 6 लड़कियां ABKDE और P एक पंक्ति में खड़ी हैं। तो देखिए लड़कियां कौन सी हैं? A, B, फिर K, D, E और P। ये लड़कियां एक पंक्ति में खड़ी हैं, यानी कि एक लाइन में खड़ी हैं। तो देखिए B D और P के बीच में है। B जो है वो D और P के बीच में है, इसको हमने बीच में कर दिया। B जो है वो D और P के बीच में है। A ना ही P के बगल में है और ना ही D के बगल में। A जो है वो ना तो P के बगल में है और ना D के बगल में है, तो A को हम लोग इधर लिख लेंगे, यानी कि बीच में अभी यहाँ पर कुछ और लिखा जाएगा। तो देखिए, तो ये क्वेश्चन हम लोगों की इस तरह बन जाएगी। देखिए हमसे कहा गया है D, यानी B जो है वो D और P के बगल में है, B D और P के बीच में है।
बी जो है वो डी और पी के बीच में है। फिर कहा गया है ए ना ही पी के बगल में है और ना ही डी के बगल में है। इसके बाद देखिए के जो है वो डी के बगल में नहीं है, तो के को हमने डी के बगल में ना रखकर किसके बगल में कर दिया, पी के बगल में। तो ये के आ गया। अब ए जो है वो ना तो हमारा डी के बगल में हुआ और ना ही पी के बगल में, तो ए हमारा किसके बगल में हो गया, के बगल में। अब देखिए ई जो है वो ए और के बीच में है, तो ये इक्वेशन हमारी बन गई। अब हमारे लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन, वो हम लोग इसमें आराम से सॉल्व कर देंगे। तो देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है पी किन के बीच में है, तो पी किसके बीच में है, बी और के बीच में। पी जो है वो बी और के बीच में है। इसके बाद देखिए के किन के बीच है, तो के किसके बीच है, यानी कि पी और ए के बीच में के है, पी और ए के बीच में। तो इस तरीके से हमसे क्वेश्चंस यहां से पूछे जा सकते हैं। अब हमसे अगर पूछा जाता है ए जो है वो किसके बगल में है, तो ए जो है वो के या फिर ई के बगल में है, यानी कि दाईं तरफ से ई के बगल में है और बाईं तरफ से के बगल में है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं रीजनिंग के ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूंगी। धन्यवाद।